आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आपको बता दें कि आज वर्ल्ड हार्ट डे है और पूरे विश्व भर में इस दिन की अवेयरनेस जो है वो करवाई जा रही है और लगातार जो है हर साल इस तरह का इनिशिएटिव लिया जाता है जिसमें हार्ट डिजीज़ के बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। अगर इस साल की थीम की बात की जाए तो इस साल की थीम है यूज़ हार्ट फॉर एवरी हार्ट। तो आज हम हार्ट की अवेयरनेस के लिए बात करेंगे जो इसके डिजीज़ होते हैं और कई सारे केसेस आपने देखे होंगे कि किस तरह से राइज़ हो रहे हैं हार्ट डिजीज़ के चलते, कितनी सारी डेथ रेट भी जो है इसको लेकर बढ़ रहा है। आज इसी सब चर्चा पे हम बात करेंगे मानिक सलातिया से, जो कि योगा इंस्ट्रक्टर है, और इनसे जानेंगे कि आखिरकार ऐसे हमारी बॉडी में कौन कौन से पार्ट्स हैं जिसमें हम एक्यूप्रेशर के माध्यम से जो है उसे ठीक कर सकते हैं। वहीं पर आज इस तरह से वर्ल्ड हार्ट डे है, फिलहाल हम इसी विषय पर चर्चा जो है वो करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिरकार ऐसा क्या कुछ हमें करना चाहिए और ऐसे क्या कुछ सिम्टम्स होते हैं जो हार्ट की प्रॉब्लम जो है इनिशियली जो होती है हम लोग कहीं ना कहीं उसे इग्नोर कर देते हैं। तो मानिक हमसे जुड़े हुए हैं, सीधा हम इनसे बात कराते हैं आपकी। सबसे पहले मानिक आपका स्वागत है। और आज इस तरह से वर्ल्ड हार्ट डे है, हार्ट की अवेयरनेस को लेकर, उसकी डिजीज़ की अवेयरनेस को लेकर लगातार हर साल इनिशिएटिव लिया जाता है अलग अलग थीम्स के साथ। तो आज आप हमें क्या कुछ अलग बताने वाले हैं जो लोगों को जानकारी नहीं है, हम लोग इग्नोर कर देते हैं उस प्रॉब्लम्स को लेकर? देखिए, जो हमारी ऑल्टरनेट थेरेपीज़ हैं जिसमें हम एक्यूप्रेशर, जिसमें हम योगा को इंक्लूड कर सकते हैं, प्राणायाम को, आसन्स को इंक्लूड कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम जैसे नेचुरोपैथी और डाइट रिलेटेड कुछ चीज़ें हम अपनी लाइफ में अगर इंक्लूड करें तो हमारा हार्ट हेल्दी रहता है। और आज के टाइम पे हमने देखा कि जैसे कोरोना के बाद और अभी जिस तरह के सिंगर को हमने देखा कि वो एकदम हेल्दी थे और गाते गाते ही उनको स्टेज पे ही अटैक हो गया, हार्ट अटैक। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि हमें अवेयरनेस ही नहीं है कि हमारा हार्ट का क्या इस टाइम पोजीशन है, क्या उसका स्टेटस है। तो इसके लिए सबसे पहले हमको हार्ट के प्रति अपनी अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी। और इसके बाद मैं आपको कुछ टेक्निक्स बताऊंगा। जैसे हम मुद्राओं से स्टार्ट करें तो योगा में मुद्राएं एक बहुत बड़ा पार्ट है। मुद्राओं के माध्यम से बहुत सी बीमारियों को दूर किया जा सकता है। तो हृदय के लिए आपको इंडेक्स फिंगर को थंब पे, आपके बेस पे इसको प्रेस करना है और इसके बाद आपको ये रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर को थंब के टिप से ज्वाइन करना है। तो ये आपकी बनेगी हृदय मुद्रा। तो इस मुद्रा के अभ्यास से आपका हृदय अच्छा हो सकता है और अगर इसमें ब्लॉकेज वगैरह है तो वो भी दूर की जा सकती है। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा कि ये रही मुद्रा। अब प्राणायाम का विषय ले लें। अब प्राणायाम में हम क्या कर सकते हैं कि प्राणायाम में हम कपालभाति को कर सकते हैं। अनुलोम विलोम से 100% ब्लॉकेज ख़त्म की जा सकती है। जिन पेशेंट्स को एंजियोप्लास्टी या फिर बाईपास सर्जरी भी कही गई है, तो वो ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स, हमारे पास इसका डाटा है, इसके ग्राफ है कि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे ठीक हुए इन प्राणायाम के मात्र अभ्यास से। उसके बाद आप आसन को ले लें। आसन में हम शशांक आसन, अपना शिथिल आसन या फिर योग निद्रा के माध्यम से अपना हम जितने भी ये आसन है इसके अभ्यास से भी हम इस हार्ट अटैक या फिर हार्ट रिलेटेड जो आसन जो आप हमें बताइए, जितने भी हमारे माध्यम से आपको देख रहे हैं, कोई एक आसन जो हमें रेगुलर बेस पे यूज़ करना चाहिए, चाहे बॉडी में हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो या कोई अन्य प्रॉब्लम हो? देखिए, ऐसे तो सूर्य नमस्कार एक बहुत ही साइंटिफिक क्रिया है। सूर्य नमस्कार जिसमें कि 7 पॉस्चर्स और 12 अलग अलग पॉस्चर्स जिसमें आते हैं, 10 के वाला भी है और 12 वाला भी है, जिसमें 7 आसन मैक्सिमम रिपीट होते हैं। तो सूर्य नमस्कार में हमारा ब्रीदिंग भी कवर हो जाता है और सूर्य नमस्कार में हमारे आसन भी कवर हो जाते हैं। सूर्य नमस्कार से बेस्ट एक्सरसाइज नहीं है, उसमें भी अलग अलग वेरिएशंस हैं। अलग अलग डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स ने सूर्य नमस्कार को अलग प्रकार से डिज़ाइन किया है। तो हमको अलग अलग सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करनी चाहिए। उसके अंदर सारे आसन और प्राणायाम इंक्लूड हो जाता है। माने ये तो बात रही कि प्रिवेंट किस तरह से करना चाहिए, शुरुआत इसकी कैसे होती है और क्या ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो हम उस सिम्टम्स को इग्नोर कर देते हैं और हम लगता है कि कोई ऐसी प्रॉब्लम है नॉर्मल को, जब ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम होती है फिर जाके हम डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं या आगे पीछे जाते हैं? देखिए, इसमें हमको ध्यान ये रखना है कि कभी भी हमारी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आना स्टार्ट हो जाए, मतलब जितनी हमारी फिजिकल एबिलिटी है, अगर हमारी उससे एबिलिटी थोड़ी कम हो गई है, वीक हो गई है, एज फैक्टर देखते हुए, हम अपनी एज नोटिस करते हुए, अगर हमारे चेस्ट में पेन आती है, चेस्ट में एंजाइना पेन भी जिसे हम कह सकते हैं, तो ये भी हार्ट वीक होने के सिम्टम्स हैं। इसके साथ साथ जैसे पैरों में स्वेलिंग आ गई,
तो उसके लिए हमें तुरंत हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाके अपने टेस्ट वेस्ट करा लेने चाहिए आज के टाइम पे। और टेस्ट के माध्यम से जैसे ECG टेस्ट है या और अलग अलग एंजियोग्राफी है, इस तरह के टेस्ट से हमें कंफर्म हो जाता है। इसके साथ साथ कुछ और भी, जैसे मान के चलिए बेहोशी होना कभी, या जैसे वीकनेस ऑफ आपकी बॉडी का अगर वेट रिड्यूस हो रहा है, या फिर मान के चलिए पैल्पिटेशंस, अगर धड़कनों में आपकी वेरिएशन आ रही है, स्लो इंक्रीज़ ऐसा हो रहा है, तो हमें डायरेक्टली कंफर्म करना चाहिए हमको टेस्ट वगैरह। तो ये जो आपने सिम्टम्स बताए कि ये कभी कभार होते हैं या कंटिन्यूसली चलते हैं? क्योंकि कंटिन्यूसली जब चलते हैं तो हम कहीं ना कहीं अवेयर रहते हैं, लेकिन कभी महीने में कभी एक बार ऐसा हो जाए तो हम उसको इग्नोर करते हैं। हम सोचते हैं कि ऐसे ही हो रहा या कहीं ज़्यादा एक्सर्शन कर दी तो उस वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। हम वो पर्टिकुलर उस टॉपिक पर जा ही नहीं पाते हैं कि ये हार्ट से भी रिलेटेड इशू हो सकता है। देखिए पूजा जी, अगर हमारा लाइफस्टाइल जो है ना वो प्रॉपर है, हमारा डाइट लेने का सिस्टम, हमारा एक्सरसाइज अगर प्रॉपर है, तो कभी कभार ऐसे इश्यूज़ आए तो हम उनको इग्नोर कर सकते हैं। बट अगर हमारा लाइफस्टाइल ख़राब है, हमारा डाइट लेने का सिस्टम ठीक नहीं है, हमारा एक्सरसाइज करने का, हमारा सोना उठना जागना ये सब डिस्टर्ब्ड है, तो हमें डेफिनेटली हमको सारे टेस्ट वगैरह करवा लेने चाहिए। और अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल अगर कर रहे हैं, अगर यौगिक लाइफस्टाइल जैसे हम कह रहे हैं, मिताहार, आपका परफेक्ट डाइट आप ले रहे हैं, और इसके साथ साथ आप योग, आसन, प्राणायाम कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और अलग अलग योग की क्रियाओं के माध्यम से, अभी मैं एक्यूप्रेशर के भी आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो डेफिनेटली आपके हार्ट की वीकनेस को दूर करेंगे और हार्ट की फंक्शनिंग को बूस्ट करने वाले हैं। मैं 2 पॉइंट्स आपको बताता हूं। तो ये जो इस फिंगर के बेस पे ये वात, पित्त और कफ जॉइंट हमारा रहता है, तो इस बेस जॉइंट पे हमको प्रेस करना है 2 से 3 मिनट, इन दोनों, इस राइट हैंड की फिंगर में, ठीक है। और इसके अलावा दोनों हाथों में, इन दोनों हाथों में जहाँ पे हमारी मिडिल फिंगर की रीच पहुँच रही है, इस पॉइंट को, ये भी हार्ट का कॉरस्पॉन्डेंट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू सुजोग थेरेपी। जो पहले मैंने बताया ये अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर है, जो ये दूसरा पॉइंट है ये आपका अकॉर्डिंग टू सुजोग थेरेपी है। इन दोनों हाथों में इस पॉइंट को हम दबाने से डेफिनेटली आपके हार्ट की फंक्शनिंग बूस्ट होने वाली है। इसके अलावा हम क्लैपिंग को भी अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं। 240 क्लैप्स या 360 क्लैप्स, ऐसे सुबह शाम हम 2 टाइम 2 से 3 मिनट क्लैपिंग करके भी हम अपनी हार्ट की फंक्शनिंग को बूस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हेल्दी खान पान तो है ही है, जैसे लौकी का जूस आप मान के चलिए बहुत अच्छा है, बहुत सारे लोगों को इसमें बहुत फास्ट रिजल्ट मिला है। लौकी के जूस में हरी सब्जियां हैं, जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं, उनका भी डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट है हमारे हार्ट पे। तो खान पान में बहुत ध्यान रखना है, तला हुआ या बहुत ज़्यादा चिकनाहट वाला खाना जो कि कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाए, जैसे कि अनसैचुरेटेड फैट्स वाली चीज़ें हैं जिनसे अच्छा फैट हमें मिले, वैसी चीज़ें हम ले सकते हैं जो कि हेल्दी हमारे हार्ट को रखने वाली चीज़ें हैं, उनका ही सेवन हमें अपनी लाइफ में ऐड करना चाहिए। मानिक ने काफ़ी खूबसूरती से बताया कि किस तरह से हमें अपने हार्ट को जो है हेल्दी रखना है, और जो एक्यूप्रेशर आपने हमें बताए हुए हैं, क्या जिन्हें प्रॉब्लम होगी वो भी कर सकते हैं या हर कोई इसका कर सकता है और बेनिफिट ले सकता है? हाँ, देखिए, जिसको अभी कुछ ऐसा सिम्टम नहीं है वो भी इसका बेनिफिट ले सकते हैं। अगर उनका हार्ट क्योंकि एक स्टेज आती है विद द एज, आपका हार्ट तो धीरे धीरे वीक तो होना ही है, हार्ट भी वीक होना है, लंग्स भी वीक होने हैं। बट अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस हम प्राणायाम की कर रहे हैं, हमने अपनी लाइफ में योगा को इंक्लूड किया हुआ है, फ्रेश एयर में हम सुबह मॉर्निंग में अगर हम योगा प्राणायाम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली जो हमारा वीकनेस बढ़नी है वो कम ही होगी। अगर किसी को नहीं भी है उसको भी अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहिए एज अ प्रिवेंटिव चीज़ें। तो एक्यूप्रेशर के 2 पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं, प्लस प्राणायाम, अनुलोम विलोम इज़ द बेस्ट प्राणायाम, जिसका वास्तविक नाम नाड़ी शोधन है। आज के समय में हम इसको अनुलोम विलोम के नाम से जानते हैं। आप इसको अभ्यास मैक्सिमम करें, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो जहाँ पर पूरे विश्व भर में इसकी अवेयरनेस जो है कराई जा रही है, वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जा रहा है और अवेयर किया जा रहा है किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या सिम्टम्स इसके रहते हैं, इसके बारे में भी जानकारी दी जाती है। वहीं पर हमने भी एक योगा के माध्यम से, एक्यूप्रेशर के माध्यम से ये प्रयास किया आप लोगों को अवेयर करने का। अगर आप इस तरह की एक्टिविटी डेली रूटीन में लाते हैं तो आपका हार्ट जो है वो काफ़ी हद तक हेल्दी रहेगा। और जितने भी आपके साथ आसपास जो लोग जुड़े हैं उन्हें भी कहिए कि योगा के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, क्योंकि हार्ट अगर आपका स्वस्थ रहेगा तो आप भी स्वस्थ रहेंगे। इसके अलावा जो एक्यूप्रेशर इन्होंने बताए हैं उसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आप हेल्दी हार्ट के साथ जी सके। अगले अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर हूँ। तब तक के लिए आप देखते रहिए यंग बाइट्स, जर्नलिस्ट अभिषेक बड़ू के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।